गाजी अटैक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण नौसैनिक मुठभेड़ थी, जिसमें भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी पीएनएस गाजी को नष्ट कर दिया। यह घटना 3 से 4 दिसंबर 1971 को विशाखापत्तनम के तट के पास बंगाल की खाड़ी में हुई थी। इस मुठभेड़ का मुख्य उद्देश्य भारतीय विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नष्ट करना था, जो युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का मुख्य कारण बांग्लादेश, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता का संघर्ष था। जब पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ और पाकिस्तानी सेना ने बर्बर दमनकारी कार्रवाई शुरू की, तो लाखों लोग शरणार्थी के रूप में भारत आ गए। इस मानवीय संकट और पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों के कारण भारत ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी नौसेना की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक समुद्री नाकाबंदी की योजना बनाई। इस नाकाबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आईएनएस विक्रांत का उपयोग किया जाना था, जो भारतीय नौसेना का एकमात्र विमानवाहक पोत था। पीएनएस गाजी का मिशन पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना की इस योजना को विफल करने के लिए अपनी सबसे उन्नत पनडुब्बी पीएनएस गाजी को आईएनएस विक्रांत को नष्ट करने का लक्ष्य दिया। एक अमेरिकी निर्मित 10H क्लास पनडुब्बी थी, जिसे पाकिस्तान ने 1960 के दशक में हासिल किया था। गाजी का लक्ष्य बंगाल की खाड़ी में जाकर आईएनएस विक्रांत को ढूंढना और उसे नष्ट करना था। भारतीय नौसेना की रणनीति भारतीय नौसेना को पहले से ही गुप्त सूचनाएं मिली थीं कि गाजी भारतीय जलसीमा की ओर बढ़ रही है। भारतीय अधिकारियों ने यह अंदाजा लगाया कि गाजी का मुख्य लक्ष्य आईएनएस विक्रांत हो सकता है। इसलिए भारतीय नौसेना ने एक चाल चली और आईएनएस विक्रांत को विशाखापत्तनम से दूर अंडमान द्वीप समूह की ओर भेज दिया। इस रणनीति का उद्देश्य गाजी को भ्रमित करना था, ताकि वह भारतीय युद्धपोतों के वास्तविक स्थान का पता न लगा सके। गाजी अटैक का घटनाक्रम 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ गया। उसी रात भारतीय युद्धपोत आईएनएस राजपूत को गाजी की खोज और निगरानी के लिए विशाखापत्तनम के पास तैनात किया गया था। आईएनएस राजपूत के कप्तान ने समुद्र में गहरे पानी के बम डेप्थ चार्ज गिराए, जिसके बाद पानी में एक बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण गाजी पनडुब्बी के अंदर भीषण विस्फोट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप गाजी नष्ट हो गई और उसके सभी 92 क्रू सदस्यों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार गाजी के विनाश ने भारतीय नौसेना को बंगाल की खाड़ी में महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई और आईएनएस विक्रांत के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित किया। गाजी के विनाश के संभावित कारण गाजी के नष्ट होने के कई संभावित कारण माने जाते हैं। गहरे पानी के बम। आईएनएस राजपूत से छोड़े गए गहरे पानी के बम के विस्फोट से गाजी को सीधा नुकसान हुआ। आंतरिक विस्फोट। गाजी के अंदर टॉर्पीडो या बारूदी सुरंगों में कोई तकनीकी खराबी आ सकती थी, जिसने विस्फोट का कारण बना। माइन लैंडिंग ऑपरेशन। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गाजी एक माइन बिछाने के ऑपरेशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। गाजी के अटैक का महत्व। गाजी के विनाश का भारत के लिए सामरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से बड़ा महत्व था। सामरिक बढ़त। गाजी के नष्ट होने से भारतीय नौसेना को बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक श्रेष्ठता प्राप्त हुई, जिससे आईएनएस विक्रांत सुरक्षित रूप से अपना मिशन पूरा कर सका। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। गाजी का विनाश पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह अपनी सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी खो चुका था। इससे भारतीय सेना का मनोबल भी ऊंचा हुआ। गाजी अटैक से संबंधित विवाद और रहस्य। गाजी के नष्ट होने को लेकर कई विवाद और रहस्य भी हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गाजी खुद की बारूदी सुरंग के विस्फोट का शिकार हुई। भारतीय नौसेना का दावा है कि यह आईएनएस राजपूत के गहरे पानी के बम से हुआ था। हालांकि इस घटना की वास्तविक सच्चाई शायद हमेशा एक रहस्य ही बनी रहेगी, लेकिन यह स्पष्ट है कि गाजी के विनाश ने भारत को 1971 के युद्ध में बड़ी सफलता दिलाई।